नमस्कार दोस्तों। चेहरे की त्वचा की सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार ध्यान न रखने की वजह से समय से पहले ही ज़्यादा झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, टैनिंग हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारा पैसा खर्च करके भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि हमें ये जानकारी हो कि चेहरे की त्वचा को स्वस्थ रखने के क्या तरीके हैं और नेचुरल तरीके से हम इसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो फिर पैसे का खर्च भी बचेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसीलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि कांता जी से, जो आपको बताएंगे कि चेहरे की त्वचा को नुकसान किन कारणों से होता है, यानी कि फाइन लाइन, झुर्रियाँ, टैनिंग जल्दी क्यों आ जाती हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्किन की जो प्रॉब्लम आती है, चेहरे पे रिंकल, झुर्रियाँ झुर्रियाँ, इसका मुख्य क्या कारण होता है मैम, और क्या इससे बचाव है? इसके लिए हमारा जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो डीपर लेयर है स्किन की, जो कि जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, उसमें कोलेजन जो है वो कम हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है और उस एरिया पे फैट की भी कमी होने की वजह से उस एरिया पर एजिंग प्रोसेस दिखने लगता है, जिसको कि हम रिंकल्स के रूप में, यानी कि कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन कम हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन की थिनिंग हो जाती है और ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं। इसका ज्यादा धूप का एक्सपोजर से भी कुछ फर्क पड़ता है? धूप का एक्सपोजर का तो बहुत में ज़्यादा रोल है, क्योंकि जितनी अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हमारी स्किन पे जो अपर लेयर है वो डैमेज ज़्यादा होगी और उसकी वजह से भी एजिंग प्रोसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, उस पे इफेक्ट करता है। उसके कारण कोलेजन इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है, या कोलेजन और इलास्टिसिटी दोनों पे ही फर्क पड़ता है। दोनों पे फर्क हाँ। पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि एजिंग में जेनेटिक कारण भी होते हैं कि किसी को ज्यादा होंगे रिंकल, किसी को कम हाँ होंगे। बिल्कुल, ये भी एक जेनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल है कि फैमिली में अगर मदर को है, सिस्टर्स को है, या और आपके जेनेटिकली, मतलब ये काफी हद तक इसका भी काफी रोल रहता है इसमें। अच्छा, टैनिंग जो हो जाती है, झाइयाँ जो जिसे बोलते हैं, कई महिलाओं को भी झाइयों की प्रॉब्लम रहती है, उसके मुख्य क्या कारण रहते हाँ, हैं? उसका भी मुख्य कारण, एक तो मेन जो रीज़न है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल अप डाउन होते रहते हैं, उसकी वजह से टैनिंग होने की संभावना रहती है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से कईयों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब सन एक्सपोजर जब ज़्यादा करेंगे, अल्ट्रावायलेट ज़्यादा उस एरिया पे पड़ेगी, तो उससे टैनिंग होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे विटामिन सी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ई की, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से भी टैनिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, स्ट्रेस हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विटामिन डी और ई की आपने बात की, उसमें क्या कमी आ जाती है? विटामिन डी और ई और सी की वजह से हमारी जो मेलेनिन पिगमेंट है, उनकी कमी से वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर उनका सेवन हम अच्छे से करते हैं तो टैनिंग को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये विटामिन डी, ई और सी, तो सी तो ले सकते हैं जैसे खट्टे फलों में हाँ, होता कुछ है। खट्टे फलों में जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी आंवला, इस टाइप के नेचुरल चीज़ें हैं, अगर वो हम कंज्यूम करेंगे तो उससे विटामिन सी की मात्रा काफ़ी हद तक ठीक रहती है। विटामिन डी धूप के एक्सपोजर में हाँ, मिल धूप के, जाएगा। और हमें अगर मान लो कम है तो वो फिर हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं उसके लिए। विटामिन ई का क्या सोर्स है? जो विटामिन ई कई तरह के, जैसे फिश ऑयल हो गया, या फिश हो गया, या और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नट्स वगैरह हो गए जिनकी में कि विटामिन ई होता है। डायरेक्ट भी कई रिकमेंड करते हैं, लेना चाहिए कि विटामिन ई? हाँ, लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारी मसल की जो हमारे जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। हाँ जी, विटामिन ई से। हाँ, तो इसमें खान पान का जो आपने बताया शुरू में कि कुछ रोल रहता है, तो उससे फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, खान पान का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बैलेंस डाइट लें तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि किसी को हो गया है, मान लो फाइन लाइन, रिंकल्स, तो उसका खान पान के अलावा और क्या सोल्यूशन है उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हमारे जो सनस्क्रीनर लोशन है, जो कि सन एक्सपोजर अगर होता है तो उससे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला का काम करेगा हमारे स्किन पर। जब हम सनस्क्रीनर जिसका एसपीएफ कम से कम 30 से ज़्यादा हो, वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक एक कवरिंग सिस्टम हो जाएगा और अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन में एंटर नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसमें भी बहुत कम लोगों को पता है कि जो सनस्क्रीनर है उसके रिज़ल्ट
हर 3 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो हर 3 घंटे के बाद हमें आइडियली सनस्क्रीनर को रीअप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीनर जो है जिसका SPA SPF 30 SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर अगर 30 से ज़्यादा है, 30 और 30 से ज़्यादा है तो वो हमारी इंडियन स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो बाहर निकले धूप में तो सनस्क्रीनर हाँ, निकलने से 15 मिनट पहले ज़रूर लगा के रखें ताकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचा सके। फेस वॉश जो रहता है वो कुछ कारगर रहता है या उस स्किन को उससे दिक्कत होती है? फेस वॉश काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं। अगर हम ग्लाइकोलिक और कोजिक एसिड वाले जो फेस वॉश अगर हम यूज़ करें तो वो भी इनको टैनिंग को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फिर एज फैक्टर में जो होते हैं जैसे रिंकल्स, तो उनके लिए कुछ और थेरेपीज हैं? मतलब उसके लिए मेडिसिन के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि लेज़र हो गया, पीलिंग हो गई, कुछ सीरम हो गए जो कि रेगुलर अगर इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इसके अलावा खान पान का ध्यान रखें, धूप से बचाव करें। जी। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर विकांता जी ने बताया कि नेचुरल तरीके से भी हम चेहरे की त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। खान पान का ध्यान रखना है, धूप से बचना है और साथ में बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है। ये सब करेंगे तो नेचुरल तरीके से चेहरे की त्वचा स्वस्थ रहेगी और उम्र का प्रभाव भी कम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।